मैं अपने दुख, अपनी बीमारी, अपनी परेशानी में आराधना नहीं कर पाता। आपको बताऊं, दुख, बीमारी, परेशानी आपको नरक नहीं ले जा सकती, पर यह आपको जल्दी स्वर्ग जाने में मदद कर रही है। हालेलुया। दुख हो, बीमारी हो, परेशानी हो, आराधना करते रहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आराधना की प्राथमिकता। आज का संदेश है आराधना की प्राथमिकता। मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और 16 वचन। एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 16। और उसने इस प्रकार कहना, और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करे, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आराधना हम विश्वासियों के लिए एक आत्मिक कसरत के समान है जो हमें मजबूत बनाती है। हालेलुया। यरीहो की दीवार को गिराकर कनान देश में प्रवेश करने के लिए आराधना ही जो है सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका आराधना निभाई है। पौलुस और सिलास को जेल से निकलने के लिए आराधना ही मददगार रही। आज भी परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए या दिल से परमेश्वर को स्तुति देने के लिए आराधना ही हमारी मदद करती है। हालेलुया। यहां इस वचन में परमेश्वर मूसा के द्वारा फिरौन से कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे जंगल में जाकर मेरी उपासना यानी आराधना कर सकें। आप देखो, परमेश्वर अपनी आराधना लेने के लिए इजरायलियों को मिस्र से निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर अपनी आराधना लेने के लिए इजरायलियों को मिस्र से निकाल रहे हैं। आपको बताऊं, आज का वचन उन लोगों को अच्छे से समझ आएगा जिन्हें परमेश्वर ने खींच कर निकाला है। हालेलुया। आप में से कुछ लोग फंसे हुए थे और कुछ लोग निकलना नहीं चाहते थे। हां, यह जानलेवा है लेकिन मुझे पसंद है। आप कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, लेकिन वहां से परमेश्वर ने आपको खींचकर निकाला है। तो परमेश्वर ने आपको अपनी आराधना के लिए निकाला है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आराधना की प्राथमिकता। पहली बात, इजरायलियों को जंगल में जाकर आराधना करनी थी। इजरायलियों को जंगल में जाकर आराधना करनी थी। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक अध्याय 8 वचन 1। एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 1। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें, परंतु यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन को फिर कहा कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे जंगल में जाकर मेरी आराधना कर सकें। आपको बताऊं, जंगल इजरायलियों के लिए बीच का एक समय था। वो मिस्र देश से तो बाहर होते, लेकिन वो कनान देश में भी पहुंचे नहीं होते। वो जहां थे वहां तो नहीं होंगे, लेकिन जहां उन्हें जाना है वो वहां भी पहुंचे नहीं होंगे। चीजें पहले जितनी बुरी तो नहीं होंगी, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं होंगी जितनी होने वाली हैं। यानी परमेश्वर अपने लोगों को बीच में आराधना करना सिखा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को बीच में आराधना करना सिखाना चाहते हैं। आपको बताऊं, चंगाई, आशीष, जीत, सफलता मिलने के बाद तो कोई भी आराधना कर सकता है ना। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, चंगाई, जीत, सफलता, आशीष पाने के बाद तो कोई भी आराधना कर सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप बीच में आराधना करना सीखें, क्योंकि जब आप बाद में आराधना करते हो वो स्तुति गिनी जाती है, लेकिन जब आप
बीच में आराधना करते हो वो विश्वास गिना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को बाद में, यानी परमेश्वर को कनान देश, यानी परमेश्वर को सफलता पाने के बाद में आराधना करने वाले नहीं चाहिए, पर पूरे सफर में आराधना करने वाले चाहिए। हालेलुया। हां पास्टर जी, लेकिन मेरा दुख, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी मुझे आराधना करने नहीं देते। हालेलुया। परमेश्वर को पूरे सफर में आराधना करने वाले चाहिए, ठीक है, पर मैं अपने दुख, अपनी बीमारी, अपनी परेशानी में आराधना नहीं कर पाता। आपको बताऊं, दुख, बीमारी, परेशानी आपको नरक नहीं ले जा सकती, पर यह आपको जल्दी स्वर्ग जाने में मदद कर रही है। हालेलुया। दुख हो, बीमारी हो, परेशानी हो, आराधना करते रहिए। हालेलुया। आपको बताऊं, बीच में की जाने वाली आराधना आपका ध्यान समस्या से हटाकर परमेश्वर पर लगाती है। बीच में की जाने वाली आराधना आपका ध्यान समस्या से हटाकर परमेश्वर पर लगाती है, और जब आपका ध्यान परमेश्वर पर होता है, उस समय आप समझ पाते हो, आप जान पाते हो कि इस मुश्किल में भी परमेश्वर आपके लिए, आपके साथ होकर काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर बीच में की जाने वाली आराधना बताती है कि इस मुश्किल समय से पार निकलने के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर हैं। हालेलुया। फिर आराधना बताती है कि इस मुश्किल समय से पार निकलने के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर है। आपको बताऊं, बाइबल की सबसे बड़ी पुस्तक भजन संहिता है, और उस भजनों में लिखे हुए ज्यादातर भजन, जो पुस्तक में लिखे हुए ज्यादातर जो भजन है, वो परीक्षा के बीच के समय में लिखे हुए हैं, और परमेश्वर ने उन सारे भजनकारों को उनकी परीक्षा से निकालकर उन्हें पार पहुंचाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप, ध्यान से सुनिए, अगर आज आप बीच में आराधना करना सीख जाएं, तो 2023 के बचे हुए बाकी महीनों में परमेश्वर वही आपके साथ करेंगे जो उन्होंने इन भजनकारों के साथ किया। जैसे उन्होंने, परमेश्वर ने इन्हें परीक्षा से निकाला, परमेश्वर आपको आपकी मुश्किल से निकालेंगे। कहिए, मैं बीच में आराधना करूंगा, मुश्किल, बीमारी, परेशानी, मैं बीच में आराधना करूंगा, मैं पूरे सफर में आराधना करूंगा। आराधना की प्राथमिकता, दूसरी बात, इजरायलियों को मिस्र से निकलकर परमेश्वर की आराधना करनी थी। इजरायलियों को मिस्र से निकलकर आराधना करनी थी। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक अध्याय 32 वचन 1, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 1। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत में से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से देश से निकाल लेकर आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर चाहते थे कि इजरायली मिस्र से निकलकर आराधना करें। कुछ लोगों ने कहा होगा कि परमेश्वर आप तो सब जगह मौजूद हैं, आप तो कण कण में वास करता है, तो मैं जहां हूं वहां से आपकी आराधना क्यों नहीं कर सकता। आज चर्च में जितने लोग नहीं आए, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, अगर आप आज चर्च नहीं गए हैं और इस संदेश को बाद में सुन रहे हैं, परमेश्वर आप तो कण कण में मौजूद हैं, मैं जहां हूं वहां से आपकी आराधना क्यों नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, सर्वव्यापी होने के कारण परमेश्वर सब जगह मौजूद है, लेकिन सब जगह से परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हालेलुया। उसने कहा निकल कर आओ, आकर आराधना करो, तो आना है। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली अकाल के समय यूसुफ के द्वारा मिस्र गए थे, और वो विश्वासी थे, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्र के रिवाज उनके विश्वास में शामिल होने लगे थे, जिस कारण, उस मिलावट के कारण उनका विश्वास भी दूषित होना शुरू हो गया था। हालेलुया, है ना, जिस कारण उनके आत्मिक अनुभव यानी दर्शन प्रकाशन भी
कम होने लग गए थे। पर वो अभी भी, ध्यान से सुनिए, पर वो अभी भी मिस्र के लोगों के मुकाबले ज्यादा आत्मिक थे, इसीलिए उन्हें अपने उस विश्वास की खराबी के बारे में एहसास भी नहीं हुआ। हालेलुया। वो मिस्र गए, मिस्र के रिवाज उनके विश्वास में शामिल हो गए, लेकिन अभी भी वो मिस्रियों से ज्यादा इजरायली लोग आत्मिक रूप में मजबूत थे, और इसलिए उनके मुकाबले में वो ज्यादा मजबूत थे, इसलिए उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उनके विश्वास में खराबी हो रही है। हालेलुया। आपको बताऊं, दूसरे से मुकाबला करना, दूसरे से मुकाबला करना या अपनी तुलना करने का यही दुष्परिणाम होता है। हालेलुया। दूसरे से मुकाबला करना या अपनी तुलना करने का यही एक दुष्परिणाम होता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी तुलना दूसरों से करो, बल्कि परमेश्वर यह चाहते हैं कि आप अपनी तुलना खुद से करो कि आत्मिक रूप से आप कल कहां थे और आज कहां हो। हालेलुया। आप आत्मिक रूप से कल कहां थे और आज कहां हो, क्योंकि जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, ध्यान सुनिए, जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हमेशा आप खुद को ही ज्यादा नंबर देते हो। हालेलुया। आप अपने आप को ही दूसरों से ज्यादा नंबर देते हो। जैसे यीशु ने मंदिर में प्रार्थना करने वाले दो लोगों की कहानी सुनाई, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी दूसरों से तुलना करके प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, मैं औरों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं, और मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा भी नहीं, उल्टा मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास लेता हूं, अपना सारा दशमांश देता हूं। पर उस चुंगी लेने वाले ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाए बिना ही छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मैं पापी मनुष्य हूं। आपको बताऊं, उस दिन भी और आज भी दूसरों से नहीं पर खुद से तुलना करने वाला ही धर्मी ठहरता है। तो इस्राएलियों के विश्वास में मिलावट आ गई थी, इसलिए उन्हें मिस्र से निकलकर आराधना करनी थी। एक सवाल है, पास्टर जी, आपको कैसे पता कि उनके विश्वास में मिलावट आ गई थी? ध्यान से सुनिए। जब इस्राएली मिस्र से निकले और मूसा सीने पर्वत पर गया और उसे आने में जब विलंब हो गया, समय लग गया, तब इस्राएलियों ने सोचा मूसा ऊपर मर गया है। वो घबराने लगे, ये सोच सोचकर घबराने लगे, हाय हम अब आगे कैसे जाएंगे। हालेलुया। वो ये सोचकर घबराने लगे कि अब हम आगे कैसे जाएंगे। उस घबराहट में, ध्यान सुनिए, उस घबराहट में उन्होंने अपने लिए बछड़े की एक मूर्ति बना ली। अपना सारा सोना औरतों ने दिया, वो सोना पिघलाकर उन्होंने अपने लिए बछड़े की एक मूर्ति बना ली। हालेलुया। सोचने की बात यह है कि परमेश्वर के लोगों ने मूर्ति बनाना कहां सीखा? मिस्र में। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जिनका मूर्तियों से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने मूर्ति बनाना कहां सीखा? मिस्र में, यानी उनके विश्वास में मिलावट आई थी। हालेलुया। हालेलुया। आज ये बछड़ा आपसे कैसे संबंधित है? आज ये बछड़े की मूर्ति आपसे कैसे संबंधित है? ये बछड़ा आपके पुराने जीवन और पुराने कामों को दिखाता है। हालेलुया। ये बछड़ा आपके पुराने जीवन, पुराने कामों को दिखाता है। वो पुराने काम, वो पुरानी सोच आपके अंदर मूर्ति बनकर पड़ी हुई है। पर आपको बताऊं, बछड़ा आपको चंगा नहीं कर सकता, बछड़ा आपको छुड़ा नहीं सकता, बछड़ा आपके आंखों से आंसू पोंछ नहीं सकता। कोई मूर्ति आपकी गलत आदतों को बदल नहीं सकती। आपको यहां तक लेकर आने वाला कोई बछड़ा नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया। जो रास्ता आपके लिए खुला है वो परमेश्वर ने खोला है। जो दरवाजा आपके लिए खुला है वो परमेश्वर ने खोला है। जो जीत, जो तरक्की, जो सफलता आपने पाई है वो परमेश्वर से मिली है। इसलिए पिछला सब छोड़कर परमेश्वर को आराधना दीजिए, परमेश्वर को आराधना दीजिए।
तीसरी और आखिरी बात, आराधना का सही अर्थ। तीसरी और आखिरी बात पढ़िए, यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय 26 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 26। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उसमें रहे और मैं उसमें रहूं। हालेलुया। मैं तेरा नाम बताया है और आगे भी बताता रहूंगा। हालेलुया। तो आप में से कई लोग यहां स्टेज पर आकर आराधना करना चाहते हैं। हालेलुया। आप में से कई लोग यहां स्टेज पर आकर आराधना करना चाहते हैं। आप सोचते हो कि मुझे आराधना की टीम में कब शामिल किया जाएगा, मुझे आराधना में गीत गाने का मौका कब मिलेगा। पर आपको बताऊं, आराधना सिर्फ रविवार के दिन किए जाने वाला कार्य नहीं है, पर आराधना एक जीवन शैली है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आराधना सिर्फ रविवार के दिन स्टेज पर खड़े होकर गीत गाना नहीं है, पर आराधना रोज के जीवन की जीवन शैली है। यानी स्टेज पर वही आराधना कर सकता है जो स्टेज के नीचे आराधना करता हो। हालेलुया। यहां स्टेज पर आकर वही आराधना कर सकता है जो स्टेज के नीचे आराधना करता हो। तो आराधना की प्राथमिकता का अर्थ परमेश्वर को समय देना है। आराधना की प्राथमिकता का अर्थ, आराधना की प्राथमिकता का अर्थ परमेश्वर को समय देना है। और आराधना करने के लिए आप खाली समय ढूंढते हो। हालेलुया। आराधना को अपने जीवन में प्राथमिकता देने का अर्थ है परमेश्वर को समय देना, लेकिन आप आराधना करने के लिए खाली समय ढूंढते हो। फिर उस फ्री समय में भी आप ज्यादा जो टाइम है वो फोन, इंटरनेट और टीवी में वेस्ट कर देते हो। हालेलुया। अपने जीवन में आराधना को प्राथमिकता देने के लिए सुबह का समय परमेश्वर के लिए सेट कीजिए। बाकी सारे काम बिजी और फ्री समय में होते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। दिन का पहला समय प्रभु की आराधना के लिए सेट कीजिए। जल्दी उठना पड़े तो उठिए, लेकिन उठकर परमेश्वर की आराधना कीजिए, ताकि दिन भर आपको सोचना ना पड़े कि मैं आराधना प्रार्थना कब करूं। हालेलुया। आराधना की प्राथमिकता का अर्थ परमेश्वर के नाम को फैलाना है। आराधना की प्राथमिकता का अर्थ परमेश्वर के नाम को फैलाना है। आज हर व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, आज हर व्यक्ति अपने आप को फैलाने में और शेयर करने में लगा हुआ है। आपको बताऊं, आप जितना अपने आप को शेयर कर रहे हो, अगर उससे आधा भी आप कलीसिया के पोस्ट को शेयर करेंगे तो परमेश्वर का राज्य फैलेगा, उसका नाम फैलेगा, उसका नाम महिमा पाएगा। पिछले मंगलवार मुझे कुवैत से एक भाई का वॉइस मैसेज आया। उसने कहा कि उन तक पहुंचने वाला आत्मिक उत्साह का हर पोस्ट और लिंक वो आगे 150-200 लोगों को शेयर करते हैं, 150-200 लोगों को आगे भेजते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो काम पर जाने के लिए अगर लेट हो रहे हो तो वो रोटी नहीं खाता, रोटी खाना छोड़ देता है, लेकिन वो वचन जरूर भेजता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन में आराधना को प्राथमिकता देने के लिए परमेश्वर को फैलाने वाले आराधक बनिए। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना को प्राथमिकता देने के लिए परमेश्वर को फैलाने वाले आराधक बनिए। अगर आप, ध्यान सुनिए, अगर आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का कलीसिया फैल रहा है, तो इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में, ध्यान सुनिए, आप अपने जीवन में आराधना को प्राथमिकता यानी पहला स्थान दे रहे हो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।